हमारी पानी कैसे मीटिंग हुई है, ये अभी वित्त मंत्री इससे मीटिंग हुई है, ये सारी चीजें बताई है, सेक्रेटरी एक्सपेंस वेलफेयर को बताई है। कोई कहता हमें मालूम नहीं है, इसको हमारी एक भाषा में बोलते हैं लुच्चा। ये शब्द में टीवी भी नहीं बोलना चाहिए, ये लुच्चों वाली भाषा। कारगिल के अंदर जूते मार मार के दुश्मन को उतार दिया कमजोर सेना। अब गलवान घाटी में हुआ है, उधर झुंझ है, चाइना को मात दी है बुरी तरह से। मेरी जुंट के 2 जवान शहीद हो, वो क्या कमजोर सेना थी? मजबूत सेना किस चीज की बात कर रहे हैं? सीओ को मारकर कंधे पर डाल कर लगाए थे, बाबा में लेके आए थे। बलूच जो उनकी सीओ को मार के और कंधे पे बॉडी डाल के ले आए थे। उनकी वाइफ को पर्सनल रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी भारत सरकार से, तब उसकी डेड बॉडी दी थी। चाइना के साथ वार हुआ और चाइना को के अच्छे करारे हाथ दिखाए। वो क्या हमारे देश की कमजोर सेना थी? हमारे बुजुर्ग थे ना। जब 65 की लड़ाई हुई है पाकिस्तान के साथ, जिसके ऊपर घमंड था पैटर्न टैंकों के ऊपर, साइबर जेट जहाजों के ऊपर पाकिस्तान को, तो हमारी सेना ने पैटर्न टैंकों का कब्रस्थान बना के रख दिया खेमकरन और सियालकोट में, और कई जहाज गिरा दिए। वो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो 65 में क्या वो हमारी कमजोर सेना थी? इसने कारगिल के अंदर जूते मार मार के दुश्मन को उतार दिया कमजोर सेना। अब गलवान घाटी में हुआ है, उधर झुंझ है, चाइना को मात दी है बुरी तरह से। मेरी जुंट के 2 जवान शहीद हो, वो क्या कमजोर सेना थी? मजबूत सेना किस चीज की बात कर रहे हैं ला करके? मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये मजबूत सेना नहीं बनेगी, कमजोर सेना बनेगी। इसमें देश का नुकसान हो जाएगा। ये सरकार को वापस लेनी चाहिए। हमारी हाथ जोड़ के बेनती है कि ये हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। ये मजबूत सेना नहीं, ये कमजोर सेना है। इसको नेत्र मजबूत है सर, नेत्र मजबूत है। नेत्र में जाके क्या उधर हमारे मिनिस्टरों ने लड़ाई करी है? इन्होंने याद दिलाया 1965 का याद दिलाया। इतनी मजबूत सेना थी। हमारे सिर्फ 3 सिपाही बलोच जो उनकी रेजिमेंट थी, उनके सीओ को मारकर कंधे पर डाल कर लगाए थे, बाबा में लेके आए थे। बलूच जो उनकी रेजिमेंटों के सीओ को मार के और कंधे पे बॉडी डाल के ले आए थे। उनकी वाइफ को पर्सनल रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी भारत सरकार से, तब उसकी डेड बॉडी दी थी। लाहौर वो कमजोर सेना थी। सेना कभी कमजोर नहीं थी। कमजोर है तो हमारे पॉलिटिशियन है, कमजोर है हमारी पॉलिटिक्स, कमजोर है, सेना कमजोर नहीं। एक सेकंड में मैं एक सवाल से पहले बता देता हूँ। ऐसा है, आप अग्निवीर के बारे में बातचीत की है। आर्मी में एक सोल्जर भर्ती होता है, 1 साल उसकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, फिर ट्रेड वाइज 1 या 2 साल टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, 3 साल तो उसको ट्रेनिंग में लग जाते हैं। ट्रेन सोल्जर बनने के लिए कम से कम 5 साल सर्विस चाहिए। 4 साल में वो ट्रेन सोल्जर कैसे बन जाएगा, ये सोचने वाली बात है। रिक्रूट से सिपाही बनने में 2 साल लगती है। टेक्निकल ट्रेनिंग अलग होती है, बेसिक ट्रेनिंग अलग होती है। ये सिर्फ इसलिए किया है कि CSD कैंटीन की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी और पेंशन देनी पड़े। ये एक सवाल है। अब उससे पहले आपने एक सवाल किया था कि 1 रैंक 1 पेंशन की आवाज 1983 में 1 रैंक 1 पेंशन की बहुत जबरदस्त आवाज उठी थी। 1984 में वोट क्लब पे 1 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिकों ने धरना दिया था। भारत सरकार ने KP सिंह देव के नेतृत्व में एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी 1984 में। वो पूरे इंडिया में घूमी थी, करोड़ों रुपया खर्च हुआ था। उसमें राजस्थान से शीशराम होड़ा था, पंजाब से भी थे, जनरल भी थे, सिपाही भी थे। उस कमेटी ने 84 रिकमेंडेशन दी थी, 84 रिकमेंडेशन। सबसे पहली रिकमेंडेशन थी 1 रैंक 1 पेंशन, 2 फैमिली पेंशन, मेडिकल बोर्ड और रीसेटलमेंट हु डाइड इन वार, जो लड़ाई मर गया वो उसको रीसेटलमेंट, वो रिकमेंडेशन रहेगी। करोड़ों रुपया खर्च हो गया, इम्प्लीमेशन नहीं हुआ। फिर 2014 में 1 रैंक 1 पेंशन में कमी आई। 1 जुडिशरी कमेटी जस्टिस रेड्डी, बीजेपी सरकार ने जेटली साहब से मिला था, बहुत बढ़िया जस्टिस है, वो पूरे इंडिया में घूमा था, 1 साल घूमा। उसने ये सारी रिकमेंडेशन हमारे फेवर में दी, उसको लागू क्यों नहीं करते? सरकार की बनाई हुई कमेटी, सरकार का बना हुआ जुडिशरी, पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसकी ये रिकमेंडेशन है, उसको इन्होंने लागू नहीं किया। ये कौन से हमारे शिफ्ट है? अब कहते हैं सरकार को नहीं मालूम, ये नहीं हो सकता। एक हाई लेवल की कमेटी रुक जाए, दूसरी एक जुडिशरी कमेटी रुक जाए। हमारी पानी कैसे मीटिंग हुई है, ये अभी वित्त मंत्री इससे मीटिंग हुई है, ये सारी चीजें बताई है।
सेक्रेटरी एक्सपेंस वेलफेयर को बताइए, कोई कहता हमें मालूम नहीं है। इसको हमारी एक भाषा में बोलते हैं लुच्चा। ये शब्द में टीवी भी नहीं बोलना चाहिए, ये लुच्चों वाली भाषा है। किनकी भाषा है? लुच्ची भाषा, इसको बोलते हैं लुच्चापन। लुच्चापन हमारी जात भाषा में, उसको दूसरी शुद्ध भाषा में इसको प्रयोग मत करना। क्या बोलते हैं भाई? ठगा, हमें ठग लेना, गुमराह करना। मतलब सैनिकों को ठग रही है सरकार? गुमराह किया है। आमने सामने बैठाओ, डिफेंस सेक्रेटरी को बैठाओ, डायरेक्टर ऑफ पेंशन को बैठाओ, और हमें बैठाओ, टीवी वाले बैठो, और रक्षा मंत्री बैठे, एक आदमी जस्टिस की तरह बैठे। हम ये बता देंगे 1 रैंक 1 पेंशन के नाम धोखा हुआ है और कटौती हुई है। जिनको मिलनी चाहिए थी उनकी कटौती कर दी गई है।